नोहा की कहानी। नोहा की कहानी बड़ी अद्भुत है। इसमें परिवार, पृथ्वी के सारे प्राणी, विशाल नौका, प्रलय और इंद्रधनुष की कहानी है। यह नोहा से शुरू होती है। क्या आपको पता है 500 वर्ष की उम्र में उसे 3 बेटे थे? आपका तो पता नहीं, पर मैं तो केवल 1 या 2 लोगों से मिला हूं जिनकी उम्र 100 साल की थी और वे बहुत ही बूढ़े थे। 500 साल का होने के बाद नोहा के लिए अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन पृथ्वी के लोगों के बारे में सोचते सोचते ईश्वर बहुत ही उदास हुए। उन्होंने देखा कि सारे लोग बहुत पापी हो गए थे, इतने पापी कि किसी भी अच्छी बात पर विचार करना उन्होंने बंद कर दिया था। कितनी दुख की बात है, ये सारे वैसा जीवन नहीं बिता रहे जैसा मैंने सोचा था। ईश्वर पर दुख का इतना गहरा असर हुआ कि वे हर इंसान और प्राणी को नष्ट करना चाहते थे। हमारे किए पापों से और संसार में भरी अशुभ बातों से ईश्वर बहुत गुस्सा होते हैं। पर हमें ये भी पता है कि ईश्वर यानी प्यार। भले ही वे हमारी बुरी बातों से दुखी होते हैं, पर फिर भी वे हमसे प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने नोहा को याद किया। हाँ, एक इंसान है जिसे मैं चाहता हूं और विश्वास करता हूं, नोहा। नोहा एकमात्र नेक इंसान बचा था। वो भला इंसान था। और फिर ईश्वर ने उससे बात की। ईश्वर ने नोहा से कहा, मैं सारे लोगों को मारने वाला हूं। उनकी वजह से पृथ्वी पर अनाचार फैला है। मैं उन्हें और पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं। जैसा आप चाहो, मैं तो आपका विनम्र सेवक हूं। मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला हूं जिसका पालन तुम्हें करना होगा। ईश्वर ने नोहा को एक नौका बनाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कौन सी लकड़ी से बनानी है और कितनी विशाल होनी चाहिए। उन्होंने नोहा को एक द्वार और 3 मंजिलें बनाने का आदेश दिया। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने फिर नोहा के साथ एक अनुबंध किया। अनुबंध यानी वचन के साथ किया हुआ समझौता। मैं तुम्हें, तुम्हारी पत्नी, बेटे और उनके परिवार को बचाऊंगा। वो सारे नौका में सुरक्षित रहेंगे। मैं सारी पृथ्वी पर प्रलय लाऊंगा और बाकी सारे मर जाएंगे। पृथ्वी के सभी प्राणी, पक्षी और सजीवों के नर मादा की एक एक जोड़ी, उनके लिए खाना तुम्हें नौका पर लाना है। यानी बहुत सारे प्राणी और बहुत सारा खाना। मेरे विचार से वो नौका बहुत भीड़ भरी होगी, पर वे सारे सुरक्षित रहेंगे। उस नौका की विशालता का अनुमान लगाना मुश्किल है, पर अगर हाथी, जिराफ, गेंडा ऐसे जानवरों की जोड़ी और साथ ही पृथ्वी के सारे प्रजाति की एक एक जोड़ी हम मान लें, तो वो नौका बहुत ही विशाल होनी चाहिए। नौका तैयार होने के बाद ईश्वर ने नोहा से कहा, नोहा, 7 दिनों के अंदर पृथ्वी पर प्रलय होगा और वो पानी से भर जाएगी। उससे पहले तुम प्राणी और भोजन नौका पर चढ़ा लो। याद रहे, फिर 40 दिनों तक भारी वर्षा होगी। जब सारे नौका पर सवार हुए, ईश्वर ने द्वार बंद कर दिए। भयंकर वर्षा शुरू हुई। बाइबल के अनुसार पानी आकाश के बादलों के साथ ही जमीन से भी बाहर आ रहा था। जल्द ही सब कुछ जलमय हो गया।
40 दिनों तक प्रलय जारी रहा। पानी ऊंचे पहाड़ों से भी ऊपर चला गया, पर नौका उस पर तैरती रही। वे सारे पृथ्वीवासी मर गए जो नौका पर नहीं थे। 40 दिनों के बाद बारिश रुक गई, पर नोहा और अन्य नौका छोड़ न सके, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था और जमीन का तो नामो निशान ही नहीं दिख रहा था। हम बाहर नहीं जा सकते, जमीन तो है ही नहीं। अगले 150 दिनों तक करीब 5 महीने पृथ्वी जलमय रही। ईश्वर को अब नोहा और अन्य प्राणियों की याद आई और उन्होंने पृथ्वी को सुखाने हवा भेज दी। आखिर 7 महीनों बाद नौका एक पहाड़ की चोटी से रुक गई। कुछ समय पश्चात नोहा ने खिड़की खोली और उसने ताजी हवा को अंदर आने दिया। हाँ, उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने एक काला कौवा बाहर छोड़ा, जो पानी सूखने तक नौका के आसपास उड़ता रहा। फिर उसने एक कबूतर छोड़ा, पर उसे कहीं आसरा नहीं मिला। 1 सप्ताह के बाद उसने फिर एक कबूतर छोड़ा। जाओ और जमीन मिलते ही लौट आना। इस बार कबूतर अपनी चोंच में ऑलिव का एक पत्ता लिए लौटा, मतलब पानी हट चुका था। फिर 1 सप्ताह के बाद उसने कबूतर छोड़ा, पर इस बार वो लौटकर नहीं आया। कबूतर वापस नहीं आया, मतलब उसे सूखी जमीन मिल गई है। जब पृथ्वी काफी सूख गई, नोहा, अब तुम सबका नौका से सूखी जमीन पर जाने का समय आ गया है। मैं आपकी पूजा करता हूँ और हमारी जान बचाने के लिए आभारी हूँ। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए नोहा ने एक वेदी बनाई। ईश्वर ने जब ये देखा तो उसने नोहा से कहा कि अब वो कभी पृथ्वी को श्राप नहीं देगा, अगर इंसान फिर से बुरा बन जाए तो भी। ईश्वर ने इस प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र नोहा और अन्य प्राणियों के साथ किया। मैं अब कभी प्रलय मचाकर पृथ्वी और उसके जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा के संकेत प्रति उन्होंने आकाश में इंद्रधनुष बनाया और आज यही इंद्रधनुष हमें ईश्वर ने नोहा और सारे प्राणियों को दिए हुए वचन की याद दिलाता है।